हेलो दोस्तों, विशिष्ट शॉर्ट हैंड चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि नई नई डिक्टेशन आप सभी तक जल्दी जल्दी पहुंच सकें और जल्दी से जल्दी आप सिलेक्शन पा सकें। स्टार उपाध्यक्ष महोदय, संविधान में संशोधन करने के उद्देश्य से यह जो विधेयक 16वां संशोधन विधेयक यहाँ रखा गया है और इसको चयन समिति के सामने भेजा जा रहा है। इसके जरिए संविधान की 16वीं धारा में संशोधन करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा संसद तथा विधानसभाओं के सदस्य जो शपथ लेते हैं उसमें भी कुछ संशोधन करने की कोशिश की गई है। चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवारों के लिए भी शपथ लेने के बाद इसके जरिए जोड़ी जा रही है। उनसे कहा जा रहा है कि वे साफ तौर से शपथ लें कि हिंदुस्तान की अखंडता और संप्रभुता की बात उनको मंजूर है। इस तरह की विधेयक लाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी। हमारे संविधान में माना गया है कि जो प्रांत है हमारे देश में उनकी सीमाओं में फिर से तब्दीली हो सकती है, लेकिन राज्य का कोई भी भाग देश से निकाल दिया जाए, इस तरह की बात इस संविधान के चलते नहीं हो सकती है। इसलिए इस विधेयक को लाने की कोई जरूरत नहीं थी। इस विधेयक को लाने का एक कारण यह मालूम होता है कि आज हिंदुस्तान में अनेक प्रकार के जो आंदोलन चल रहे हैं उन्हें दबाया जाए। यह सही है कि हिंदुस्तान के अंदर अलग राज्य बनाने का आंदोलन हो रहा है। ऐसी हालत में देश के अंदर जो असंतोष होता है उसे जाहिर करने के लिए वैधानिक तरीके अपनाकर अगर कोई शांतिपूर्ण आंदोलन किया जाता है तो उसकी मनाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब शिकायतों को जायज तरीकों से व्यक्त नहीं करने दिया जाता है तो वह आंदोलन जनता के दिल में चला जाता है और कभी न कभी हिंसक तरीके से फूटता है और देश में क्रांति या उपद्रव का रूप धारण कर लेता है। इस ख्याल से भी यह संशोधन विधेयक नहीं लाया जाना चाहिए था। अगर देश में किसी जगह के बाशिंदे इस तरह से अनुभव करते हैं कि हिंदुस्तान में जो शासन चल रहा है वह उन लोगों के हक में नहीं है, तो उनको यह अधिकार होना चाहिए कि वे इस तरह के आंदोलन के रूप में अपनी इच्छा प्रकट कर सकें। उनको इस तरह के आंदोलन चलाने की छूट रहनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि मैं इस बात को सिद्धांततः गलत समझता हूं कि इस तरह के विधेयक इस सदन में आए। आखिर जनतंत्र का मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसे समाज का गठन करना जिसमें व्यक्ति स्वतंत्र हो। स्वतंत्र लोगों का संगठन होना किसी राष्ट्र में ही जनतंत्र है। इस संशोधन के
जरिए लोगों के मौलिक अधिकारों को आघात पहुंचा है, जिससे व्यक्ति की स्वाधीनता खत्म हो जाती है। बिना इस तरह के व्यक्तित्व के जो जनतंत्र है, देश में जनतांत्रिक समाज नहीं बन सकेगा। इस सिद्धांत की दृष्टि से भी यह संशोधन नहीं लाया जाना चाहिए था। संविधान में जिस प्रकार के प्रावधान हैं वे काफी हैं और इस विधेयक को लाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। होना तो यह चाहिए कि आज का जो प्रशासन है, इसके जरिए जो गलतियां होती हैं और जिनकी वजह से हम महसूस करते हैं कि वहाँ के नागरिक स्वतंत्र जीवन नहीं बिता पा रहे हैं, उनको दूर किया जाए। यहाँ के लोगों की जो शिकायतें हों उनका निराकरण होना चाहिए, न कि इस तरह के संविधान में संशोधनों को लाकर संविधान के विधेयक तरमीम की जाए। विधेयक यहाँ रखा गया है और इसको चयन समिति के सामने भेजा जा रहा है। इसके जरिए संविधान की 16वीं धारा में संशोधन करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा संसद तथा विधानसभाओं के सदस्य जो शपथ लेते हैं, उनमें भी कुछ संशोधन करने की कोशिश की गई है। चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवारों के लिए भी शपथ लेने के बाद इसके जरिए जोड़ी जा रही है। उनसे कहा जा रहा है कि वे साफ तौर से शपथ लें कि हिंदुस्तान की अखंडता और संप्रभुता की बात उनको मंजूर है। इस तरह की विधेयक लाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी। हमारे संविधान में माना गया है कि जो प्रांत हैं हमारे देश में, उनकी सीमाओं में फिर से तब्दीली हो सकती है, लेकिन राज्य का कोई भी भाग देश से निकाल दिया जाए, इस तरह की बात इस संविधान के चलते नहीं हो सकती है। इसलिए इस विधेयक को लाने की कोई जरूरत नहीं थी। इस विधेयक को लाने का एक कारण यह मालूम होता है कि आज हिंदुस्तान में अनेक प्रकार के जो आंदोलन चल रहे हैं, उन्हें दबाया जाए। यह सही है कि हिंदुस्तान के अंदर अलग राज्य बनाने का आंदोलन हो रहा है। ऐसी हालत में देश के अंदर जो असंतोष होता है, उसे जाहिर करने के लिए वैधानिक तरीके अपनाकर अगर कोई शांतिपूर्ण आंदोलन किया जाता है तो उसकी मनाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब शिकायतों को जायज तरीके से व्यक्त नहीं करने दिया जाता है तो वह आंदोलन जनता के दिल में चला जाता है और कभी न कभी हिंसक तरीकों से फूटता है और देश में क्रांति या उपद्रव का रूप धारण कर लेता है। इस ख्याल से भी यह संशोधन विधेयक नहीं लाया जाना चाहिए था। अगर देश में किसी जगह के बासिंदे इस तरह से अनुभव करते हैं कि हिंदुस्तान में जो शासन चल रहा है वह उन लोगों के हक में नहीं है जो उनको यह अधिकार होना चाहिए कि वे इस तरह के आंदोलन के रूप में अपनी इच्छा प्रकट कर सकें, उनको इस तरह के आंदोलन चलाने की छूट रखनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि मैं इस बात को सिद्धांततः गलत समझता हूं कि इस तरह के विधेयक इस सदन में आए। आखिर जनतंत्र का मतलब क्या है? इसका मतलब है
एक ऐसे समाज का गठन करना जिसमें व्यक्ति स्वतंत्र हो, स्वतंत्र लोगों का संगठन होना किसी राष्ट्र में ही जनतंत्र है। इस संशोधन के जरिए लोगों के मौलिक अधिकारों को आघात पहुंचा है, जिससे व्यक्ति की स्वाधीनता खत्म हो जाती है। बिना इस तरह के व्यक्तित्व के जो जनतंत्र है, देश में जनतांत्रिक समाज नहीं बन सकेगा। इस सिद्धांत की दृष्टि से भी यह संशोधन नहीं लाना चाहिए था। संविधान में जिस प्रकार के प्रावधान हैं वे काफी हैं और इस विधेयक को लाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। होना तो यह चाहिए कि आज का जो प्रशासन है उसके जरिए जो गलतियां होती हैं और उनकी वजह से हम महसूस करते हैं कि यहाँ के नागरिक स्वतंत्र जीवन नहीं बिता पा रहे हैं, उनको दूर किया जाए। यहाँ के लोगों की जो शिकायतें हों उनका निवारण होना चाहिए, न कि इस तरह की संशोधनों को लाकर संविधान की तरमीम की जाए। स्टॉप।